हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी स्टडी पार्टनर और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 10th दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, जिनके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये अपनी कंडीशन बता रहे हैं, वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि एक दिन की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी जो पोइट हैं वो बहुत ज़्यादा उदास थे और गिल्टी फील कर रहे थे बिकॉज उनका पूरा का पूरा दिन रुइन हो गया था, यानी कि बर्बाद हो गया था। बोलते हैं ना हम लोग, दिन वेस्ट हो गया, वैसे तो ये हो गया था। तो उसमें वो बता रहे हैं कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मेरा पूरा दिन पूरा ख़राब हो गया, पूरा दिन वेस्ट हो गया। और तभी उनके साथ कुछ हुआ। तो हम पोएम में देखते हैं क्या हुआ आखिर। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस सा ट्री है। प्लांट भी होते हैं बट इस केस में ट्री है। तो ये एक पॉइजनस ट्री है जिसके छोटे छोटे से वाइट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो एक वाइट फ्लावर्स वाले ट्री के नीचे बैठे थे बट वो पॉइजनस भी था, ठीक है। और उसमें क्या था कि एक क्रो जो था ना, एक्चुअल में हुआ क्या था इस केस में कि क्रो जो था वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। होता है ना जब कुछ गिरा देते हैं, मीन्स पत्ते वत्ते गिरते हैं, अगर कुछ हलचल करे, कोई भी बर्ड अगर प्लांट पे बैठा हुआ है, ट्री पे बैठा हुआ है और कुछ हलचल करे तो कुछ पत्ते गिर जाते हैं, कभी फूल बरस जाते हैं। वैसे ही क्योंकि था सर्दियों का मौसम तो उन पे जो था डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि उनके ऊपर बर्फ़ गिर गई, ठीक है। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, आपको समझ में आया होगा। ऐसे मतलब वो कुछ हलचल हुई ना जिसके वजह से स्नो जो था, बर्फ़ जो थी वो नीचे गिर गई। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, आगे पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो क्या हो रहा है कि जब वो गिरा ना तो उनको इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहुत शांति मिली, लगा एक ठंडक सा मतलब वातावरण हो गया और उनके दिल को भी सुकून शांति मिली, ठीक है। और उनका मूड भी चेंज हो गया और ऐसा लगा कि उनका जो कुछ पार्ट था जो दिन का, क्योंकि दिन तो पूरा हुआ नहीं था, तो दिन उनका जो पूरा नहीं हुआ था वो अब बच गया, ऐसा लगा। और उनका मूड अब फ्रेश हो गया। पहले वो गिल्ट में थे, सैडनेस था उनके दिल में, अब बिल्कुल ठीक हो गए वो और अब उनको बहुत अच्छा फील होने लगा। उनका हार्ट और मूड दोनों ही सही हो गया। ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, यानी कि जो दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया था, मतलब बोलते हैं ना वो इसी बात के दुख में थे ना कि उन्होंने पूरा डे को वेस्ट कर दिया। डे पूरा ख़त्म नहीं हुआ था बट फिर भी तो जो डे बाकी था तो वो बचा लिया उस क्रो ने। तो ये बस इतनी सी पोएम थी, बहुत शॉर्ट पोएम है। तो इसमें आप बस इतनी सी बात समझिए कि जो पोइट हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट या अफसोस में हैं और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनको अफसोस किस बात का था कि उनका दिन बिगड़ गया, वेस्ट हो गया। और जो ट्री था वो हेमलॉक ट्री, यानी एक पॉइजनस ट्री जिसके वाइट स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। और वो जब बैठे थे तो क्रो के द्वारा उनके ऊपर क्या हुआ, कुछ स्नो गिर गया और इसकी वजह से उनका जो मूड था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो गया और उनका जो दिन था बर्बाद लग रहा था उन्हें, वो अब अच्छा लगने लगा। वैसे तो इस पोएम के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बट एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और वो ये है कि हमने अपनी पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री जैसी नेगेटिव चीज़ों को क्यों यूज़ किया हुआ है, ना कि किसी और चीज़ों को। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली जो पोएम्स होती हैं उनके अंदर क्रो जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करके कुछ और बर्ड्स जैसे कोयल, बुलबुल, मैना, इन सब का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वैसे ही हेमलॉक ट्री जो है वो भी एक पॉइजनस ट्री है जो नेगेटिविटी को शो करता है और वो भी एक गलत चीज़ है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं हमने हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज़ किया। तो ये हमारे क्वेश्चन में आता है कि हमने दूसरे किसी ट्री को यूज़ क्यों नहीं किया और दूसरे किसी बर्ड को यूज़ क्यों नहीं किया, क्रो और हेमलॉक को ही क्यों यूज़ किया। तो इसका रीज़न ये है कि पोएट दिखाना चाहते हैं कि हमारी कोई भी जो ख़राब चीज़ है ना, उसे ख़राब चीज़ से भी ठीक किया जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं हेमलॉक ट्री या फिर क्रो जो एक अबनॉर्मल सी चीज़ है, उससे भी हम अपने दिन को ठीक कर पा रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छी चीज़ों से ही ठीक होता है। हम ये नेगेटिव जो हम जिनको नेगेटिव मानते हैं वो भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा एक सोर्स बन सकता है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। बस यही इनका रीज़न है हेमलॉक और क्रो को यूज़ करने का। अब बताना मत भूलना कि कैसा लगा पोएम। मैं बोल रही हूँ वापस से, एंड सब्सक्राइब का तो पता है ना।